सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागतम। हम देख रहे हैं पर्यावरणम। सर्वप्रथमम श्लोक दशकूप समावापि दशवापि समो वृदः दशवृद समः पुत्रो दशपुत्र समो द्रुमः। पेड़ द्रुमः, द्रुम का मतलब पादप वृक्ष पेड़। इस पेड़ की महत्व बताते वक्त हमको बताया गया है कि पेड़ किसके इक्वल रहता है। तो हमने बताया दशकों समावापी, जो छोटे कुएं रहते हैं उसके 10 कुएं मिलके एक बड़ा कुआं यानी वापी कहते हैं हम लोग। 10 छोटे जलाशय है तो उनके समान एक कुआं रहता है। दशवापी समो वृदः, और 10 कुएं मिलकर एक सरोवर बनता है। वह सरोवर के समान रहेगा। वृद्ध कहा हम लोगों ने 10 वृद्ध के समान यानी 10 सरोवर के समान एक पुत्र होता है और 10 पुत्र समो द्रुमः, और 10 पुत्रों के समान एक पेड़ होता है। इसका मतलब पेड़ की महत्व कितनी है, पेड़ कितना महत्वपूर्ण है। 10 पुत्रों के समान पेड़, ऐसा मत्स्य पुराण में बताया गया है। तो आज अपने पाठ का आरंभ करने के पहले आप लोगों को कुछ टिप्स भी देनी है और अपने उमेश सर आप लोगों से कुछ बात भी करना चाहते हैं। तो मैं सर से विनती करता हूं कि आपसे 2 मिनट वार्तालाप करें। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज कोरोना की इस महामारी के इसमें घर पे रह के आप जो फिजिकली और मेंटली जो डिस्टर्ब है, इन डिस्टर्ब से दूर होते हुए अपने फिजिकल फिटनेस को ध्यान में रखते हुए आप अर्ली मॉर्निंग जो स्टैंडिंग एक्सरसाइज रहती है, कुछ जंपिंग की एक्सरसाइज रहती है, आप उसको करते हुए फिजिकल में आने वाले जो मसल्स जो है जो जाम हुए वाले हैं उसको आपको स्ट्रेस करके आपको खोलना है। इससे आपके बॉडी का जो बर्ताव है, जो जाम हुए वाला है, वो जाम को देखते हुए आप रोज डेली अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज करते हुए आप अपने फिटनेस को बनाए रखेंगे। थैंक यू। थैंक यू उमेश सर। तो आज हम अपने पर्यावरण की तरफ दौड़ते हैं, पर्यावरण को देखते हैं। तो हमने देखा था पुराने जमाने में जो ऋषि मुनि थे वह वन में रहते थे और लोक मंगल की कामना करने वाले ये ऋषि मुनि वन में रहकर इस संसार के शांति के लिए, सुख के लिए कामना करते थे और वन में सुरक्षित पर्यावरण उनको प्राप्त होता था। उसके कारण वे वहां रहना पसंद करते थे। वहां पंछियों के कलरव का जो श्रोत्र रसायन हमने कहा, वह श्रोत्र रसायन वहां प्राप्त होता था, यानी वह सुमधुर। जैसे मैंने उस दिन उल्लेख किया कि हम लोग अगर मेंटल डिस्टर्ब रहते हैं तो बहुत बार हम लोग, अब आपका मालूम नहीं बच्चों का, एक पीढ़ी गुजर गई जो कभी निराश हुई तो 7वीं 8वीं सदी के गाने सुनकर खुद को आनंद महसूस करते थे। तो इस प्रकार यह जो कानों पर अगर सुमधुर ध्वनि अगर आती है तो वह भी मनुष्य को अंतः प्रेरित करती है। वह मनुष्य की उदासीनता, जो शरीर की स्थूलता है, मन की स्थूलता है, उसको दूर करने के लिए श्रोत्र रसायन भी यह एक अत्यंत उपयुक्त ऐसा घटक माना गया है। तो आगे हम लोग देखते हैं सरितो गिरि निर्जराश्च अमृत स्वादो निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। सरित नदी, सरितः गिरि निर्जराश्च जो नदियां हैं,
पर्वतों से बहने वाले जो झरने हैं, यह अमृत स्वादु निर्मल जलम, निर्मलम जलम, निर्मलम यह विशेषण है और जलम विशेष्य है। अमृत स्वादु, अमृत के समान स्वादु यानी टेस्टी ऐसा जल ये नदी और पर्वत से बहने वाले जो झरने हैं वे देते हैं। लताश्च फलानि पुष्पाणि इंधन काष्ठानि च बाहुल्येन समुपहरन्ति। और वृक्ष जो है, पेड़ जो है, वे पेड़ जो है और लता क्रीपर्स, फलानी पुष्पानी, हमने सब लोग जानते हैं कि पेड़ फल देते हैं, पुष्प देते हैं, और इन्हीं पेड़ के कारण जो कुछ भी आज ईंधन जलता है, जहां कहीं भी हमने देखा ग्रामीण इलाके में, ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर में चूल्हे जलते थे, आज भी बहुत अधिक जगह पर जल रहे हैं। और वह चूल्हा जलाने के लिए जो ईंधन है वह भी वृक्ष से ही मिलता है, पेड़ों से ही मिलता है। और यह सारी सामग्री विपुल मात्रा में, बाहुल्य न अधिक मात्रा में इन पेड़ों से ही प्राप्त होती है। फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं और ईंधन जिसे हम लोग फ्यूल कहते हैं वह भी हम लोगों को प्राप्त होता है। शीतल मंद सुगंध वन पवना औषध कल्पम प्राणवायु विकरंती। प्राणवायु जिसके भरोसे पर आज हम जीवन जी रहे हैं, जब कभी वेंटिलेटर पर इंसान बैठता है तो उस प्राणवायु का जो अंग्रेजी शब्द है उसका महत्व हमें समझ में आता है, जिसे ऑक्सीजन कहते हैं। यह प्राणवायु वितरित करते हैं यह वृक्ष, यह पेड़, यह वन। शीतल मंद सुगंध वन पवना, शीतल है, मंद धीरे धीरे बहने वाली एक सुगंधी। अब वायु को सुगंध कैसे आया? उस वन में जो अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो पुष्प है, उन पुष्पों के द्वारा संपर्क आने के कारण, उन पुष्पों से, उन फूलों से संपर्कित होने के कारण जो वायु एक सुगंध लेकर बहती है, इसलिए उस पवन को सुगंधित कहा। लेकिन कौन सी पवन? वन पवना, वन की, जंगल की जो वायु है, जो मंद है, शीतल है, सुगंधित है, ऐसी जो औषध कल्पम, जो औषधि युक्त ऐसा जो प्राणवायु है वह पेड़ वितरित करते हैं। लेकिन इन सारी चीजों का उपयोग क्या? मनुष्य अपने स्वार्थ में इतना अंधा हुआ है। अभी 10वीं के एक प्रीवियस वीडियो में, शायद 10वीं के वीडियो में जायसवाल सर का एक पंक्ति जायसवाल सर की हमने वहां सुनाई है। निर्माणों के पावन युग में और स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। यमन राग में उन्होंने गाया अप्रतिम शब्दों की रचना। यह उन बच्चों को मैंने सुनाया कि मनुष्य इतना अंधा हुआ है स्वार्थ के कारण कि वह स्वार्थांध मानव, स्वार्थांध मनुष्य, स्वार्थांध नरः तदेव पर्यावरणम अद्य नाशयन्ति। जो पर्यावरण मनुष्य को प्राणवायु देता है, शीतल जल देता है, अत्यंत उपयुक्त ऐसा श्रोत रसायन जो हमें मिलता रहता था, आज क्या है? तो कहीं भी गुजरे तो गाड़ियों की आवाज, यंत्रों की आवाज, कारखानों की आवाज, मेट्रोज की आवाज, ट्रेन की आवाज, कुछ ना कुछ चल रहा है। रास्ते से भी हम शांति से नहीं चल सकते। अलग अलग प्रकार के हॉर्न है, अलग अलग प्रकार की गाड़ियों की आवाज है। ये सारी चीजों में हम लोगों को जो श्रोत्र रसायन है, जो कर्णों को मिलने वाली जो मधुर ध्वनि है, जिसके कारण मनुष्य को प्रसन्नता होती है, वह कहीं तो भी हट गई है, लुप्त हो गई है, निकल गई है मनुष्य के जीवन से। तो यह जो इतना
उपयुक्त ऐसा निसर्ग है, इतना उपयुक्त ऐसा जो पर्यावरण है, इस पर्यावरण को आज मनुष्य नष्ट कर रहा है। इसलिए कहा है परंतु स्वार्थांतो मानव तदेव पर्यावरण मध्य नाशयन्ति, नाशयति। मानव आज उस पर्यावरण को नष्ट करने जा रहा है या कर रहा है। स्वल्प लाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तुनि नाशयन्ति। थोड़ा स्वार्थ है। क्या स्वार्थ में स्वार्थ है? जीवन तो नश्वर है, लेकिन हम लोगों को घर की इतनी सजावट करनी है, घर में इतना फर्नीचर करना है कि मनुष्य कम है, चीजें कम है, फिर भी फर्नीचर बहुत सारा चाहिए। ऐसी नाक, ऐसी यानी मनुष्य के साथ व्यवहार करने में कि मेरा बर्ताव लोगों के साथ अच्छा रहना चाहिए, उस पर फोकस करने की आज इंसान को जरूरत नहीं। मेरा घर सुशोभित होना चाहिए, मेरे घर कौन आता है कौन जाता है, मैं किससे कौन मेरा नाम लेगा इसका नहीं, मेरा घर कैसे होना चाहिए, घर में कितनी सुख सुविधाएं होनी चाहिए, घर में कितना फर्नीचर होना चाहिए, इसके लिए निसर्ग का कुछ भी क्यों ना हो। बहुत ही खुशनसीब होने के कारण घर में बड़ा आंगन है, लेकिन आंगन कौन झाड़ेगा? और घर में एक आधा अगर पेड़ लगा तो उसके पत्ते गिरेंगे, फिर उसको कौन साफ करेगा? इस कुविचार से बड़े बड़े आंगन होते हुए भी, बड़े बड़े यार्ड होते हुए भी घर को एक पेड़ लगाने की भी तकलीफ मनुष्य नहीं ले रहा। आप लोगों की यहाँ कोई फॉरेन के है जो केवल अपने घर की शोभा बढ़ाते हैं, ऐसे कुछ पौधे लगाए हुए हैं, लेकिन जो जीवन के लिए उपयुक्त है, जो इस जीव के लिए उपयुक्त है, जो परिवार के लिए, इस भूतल के लिए, इस वसुंधरा के लिए जो उपयुक्त है, ऐसी चीजों को मनुष्य अवॉइड कर रहा है। क्यों? तो नहीं होना हम लोगों को तकलीफ। बारिश का पानी घर से छत से निकालकर गटर में डाला जाता है, पूरे आंगन को फ्लोरिंग की जाती है, टाइल्स लगाई जाती है, जिसके कारण वो बारिश का पानी अगर घर के आंगन में भी रहा तो भी आंगन ठीक नहीं रहेगा, वो भी आसानी से घर के बाहर निकल जाए। इस प्रकार हम पर्यावरण को हानि पहुंचाकर इस भूतल को गंदा करने का प्रयास कर रहे हैं। यहां हमने बहुत विज्ञान पढ़ा। क्या पढ़ते हैं विज्ञान में? 70% जल है। भूगोल में पढ़ते हैं हम लोग, ज्योग्राफी में 71% पानी है और 29% जमीन है। लेकिन कितना पानी पीने योग्य है? बहुत सारे देशों में आज पानी की कमी है और बहुत सारे देश भविष्य में केवल पानी के अभाव के कारण नष्ट हो जाएंगे। ये हमें मालूम होते हुए भी उस पानी के जल की या पानी की या जल की हम लोग परवाह नहीं करते। यही हमारी शिक्षा है? क्या यही सीख ले रहे हैं हम लोग? अगर यही शिक्षा है तो निरर्थक है यह शिक्षा। हमने कहा है सा विद्या या विमुक्त है। अरे वही विद्या है, वही ज्ञान है जो मनुष्य को मुक्त करती है। लेकिन हमारा ज्ञान कहाँ जा रहा है? जो मनुष्य को बांध रहा है इन भौतिक सुविधाओं के पीछे, इस भौतिक जगत में मनुष्य को लपेट रहा है। तो इन सारी चीजों का हमने विचार करना चाहिए कि जो कारागार, यंत्रागार हमने कहा, जो यंत्रागार है उस यंत्रागार के माध्यम से, कारखाना जो है उस कारखाने के माध्यम से जो कुछ भी दूषित जल निर्माण हो रहा है वह जल नदियों में फेंका जा रहा है। अरे क्या होगा नदियों में जल फेंकने से? तो वह सारा विषैला विषाक्त जल नदी में मिलता है और नदी का पानी दूषित होने के कारण तेन मत्स्यादीनां जलचराणां च क्षणेनैव नाशो भवति। और उस जल को दूषित होने के कारण, वह जल दूषित होने के कारण, उस जल को दूषित करने के कारण जो जलचर है, जो मत्स्य आदि नाम, मत्स्य यानी मछली,
जिसको मीन कहते हैं, झषः यह भी संस्कृत शब्द है उसके लिए। यह जो मत्स्य आदि जो जलचर है, पानी में संचार करने वाले जो जीव जंतु है, वह क्षणेन एव नाश हो जाएगी, क्षण में ही नष्ट हो जाते हैं। उस जल में संचार करने वाले जीव जंतुओं को वह विषैला जो जल है, विषाक्त जल है, वह नष्ट करता है। नदी जलम अपि तत् सर्वथा अपेयम जायते, जो नदी का जल पिया जाता था वह आज पीने योग्य नहीं। उसका कारण हम लोगों का ज्ञान है। घर का कुछ भी कूड़ा कचरा उठाया, कहाँ फेंकना है? जल फेंक नदी में। बहुत भक्ति भाव से पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं भगवान की, उस पर बेल पत्र फूल चढ़ाते हैं, और संचित जो 8 दिन का 15 दिन का जो निर्माल्य है, क्या करना उसका? जाके नदी में फेंकना। किस लिए नदी में फेंकना है? नहीं, भगवान पर चढ़ाया था, वह कचरे में नहीं जाना चाहिए। अरे कचरे में नहीं जाना चाहिए, कचरा तो भी डिकम्पोज हो जाएगा, कुछ तो भी यूटिलाइजेशन हो जाएंगे। वह बेलपत्र अगर जमीन में गिर गए तो शायद वह भले ही उपयुक्त न हो, लेकिन इस धरा को हानि को भी नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन वह निर्माल्य के नाम पर, पवित्रता के नाम पर एक पवित्र चीज को अपवित्र करने का हमने बेड़ा उठाया है। क्या कहता है विज्ञान? इन सारी चीजों के लिए आपके पास कोई ज्ञान नहीं है। ये जो सारा निर्माल्य निकलता है, इसका कोई मेथड नहीं है आपके पास। क्या पढ़ रहे हैं फिर हम लोग? बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मंगल पर जाना है, चांद पर जाना है, यान उपग्रह, ये सारी चीजें बैठे बैठे सारे विश्व को हम यहां से ही देखना चाहते हैं, लेकिन घर के कूड़े कचरे का नियोजन करने का भी सामर्थ्य हम लोगों में नहीं। तो ये सारी चीजों का विचार कौन करेगा? आपको ही करना पड़ेगा। इस देश का भावी नागरिक होने के कारण आप लोगों की जिम्मेदारी है ये। तो यह इसके कारण गंदा होने के कारण यह पानी सर्वथा अयोग्य बनता है, अपेय बनता है। अपेय का मतलब न पेय, जो पीने योग्य नहीं है, ऐसा वह जल बनता है। मानवाः व्यापार वर्धनाय वनवृक्षान् निर्विवेकम चिंतन्ति। मनुष्य, अरे एक जमाना था गांव थोड़ा 100-200 मीटर 300 मीटर नजर डाली तो खेत खलिहान रहते थे। आज कहीं कहीं 30 किलोमीटर नजर डाली तो भी खेत खलिहान का पता नहीं। बच्चों को खेलने के लिए मैदान नहीं शहरों में। कहीं तो भी गांव के बाहर जाके कहीं तो भी एक आधे जगह पे खेलते थे, कहीं तो भी ओपन स्पेस रहते थे, कहीं तो भी कुछ तो भी था कि जहां बच्चे अपने शरीर सौष्ठव की तरफ ध्यान देते थे। लेकिन आज क्या है? कुछ भी नहीं। इसलिए अपने हाथ में वो मोबाइल लेकर कोने में कहीं तो भी दुकान के बाहर कहीं चौराहे पर बच्चे देखिए हम लोगों को बैठे हुए मिलते हैं। उसका कारण यही है, मोबाइल नहीं, उसका कारण जो है आई हुई मोबाइल की यह चीज नहीं है। बच्चा खेलना चाहे तो भी कहाँ खेलेगा? आजकल हमने बहुत देखा है कि कोई भी इस यंत्र को कोसता रहता है। अरे ठीक है, क्यों कोसेगा? कभी उसके पीछे गए कि आज जो पेरेंट्स अपने बच्चों को डांटते रहेंगे क्या कभी भी मोबाइल। आपने सोचा कि जब आप बचपन में थे तो 100 मीटर जाते थे तो भी खेलने के लिए स्पेस था। आज हमारा बच्चा 2 किलोमीटर गया तो भी खेलने के लिए स्पेस नहीं है। करेगा क्या बच्चा करेगा क्या जब उसके पास मैदान ही नहीं है? ये मैदान क्यों नष्ट हो रहे हैं? ये ओपन स्पेस क्यों नष्ट हो रहे हैं? आजू बाजू के पेड़ पौधे कट रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, क्यों? तो अर्बनाइजेशन, विकास करना है, शहरीकरण करना है। इस विकास के नाम पर नैसर्गिक साधन सामग्री को नष्ट किया जा रहा है, जंगलों का कर्तन हो रहा है। आज जो अपने शहर के बाहर पहाड़ी दिखती है, शायद अगली पीढ़ी को नहीं दिखेगी। वहां भी उत्खनन हो रहा है बड़ी मात्रा में। वहां से जो कुछ भी रॉ मटेरियल है वह निकाला जा रहा है। कौन विचार करेगा इसका?
ये सारी चीजें चिंतनीय है। सिर्फ विज्ञान पढ़ाई ये सारी चीजें नहीं है, वो कब काम में आएगा जब यह सब कुछ ठीक रहेगा तब। तो हमने देखा है कि व्यापार बढ़ना है क्या है, तो थोड़ी सस्ती जमीन ली थी कभी बाप दादाओं ने, उसको आज अगर बेच दिया, वहां के पेड़ वगैरह निकाल दिए, बढ़िया सरप्राइज बना लिया, तो पैसा आता है, बिजनेस बढ़ता है। इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है, जंगल के वृक्षों को काट कर फर्नीचर बना रहे हैं। मेरे विवेकम चिन्नती, विवेक रहित होकर विचार किए बगैर ये सारे जंगलों का कर्तन हो रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है। और इसके कारण हमने देखा है कभी कभी बारिश ही नहीं होती, जिसे अवृष्टि कहते हैं, और कभी कभी ऐसी बारिश होती है अतिवृष्टि कहते हैं। ये जो नैसर्गिक समतोल है, ये जो निसर्ग का चक्र जो अपने बलबूते पर चल रहा था, उसको मनुष्य ने इंटरफेयर करके, उसने हस्तक्षेप करके उस चक्र को बिगाड़ दिया है। उसको बिगाड़ने के कारण कभी अतिवृष्टि है तो कभी अवृष्टि है, ये सारी चीजों को हमने नष्ट कर दिया। टीवी में न्यूज आती है, 8 दिन में एक तो भी न्यूज रहती है, कोई तो भी शहर में बिबटिया और कुछ तो भी बाघ को देखा, जंगली पशु को देखा, किसी के घर में घुसा, गाँव में घुसा, फिर बनकर कर्मचारी आए, बहुत मजाक के बाद उसको पकड़ लिया। ये बहुत सारी चीजें क्यों हो रही है? अरे वह जीव जंतु कहाँ संचार करेगा, उसका घर रखा ही कहा आप लोगों ने, जंगल रखे ही कहा कि जहां वह व्यक्ति या जहां वह पशु आज रह पाए, तो वह अपना बसेरा ढूंढने के लिए कहीं भी जाता है, तो जंगल के बजाय उसको शहर मिल रहे हैं, इसलिए वह शहर में आ रहा है। वह अपना जंगल ढूंढते ढूंढते कहीं भी गया थोड़ा, तो भी उसको शहर में ही जाना पड़ रहा है, वह शहर में नहीं आ रहा है, शहर उसके बीच में गए हैं। ये सारी चीजें जो हो रही है उसके लिए मनुष्य जो जिम्मेदार है, और वह शहर में या गांव में आकर वह उपद्रव कर रहे हैं। नहीं, वह उपद्रव नहीं कर रहा, हमने उपद्रव किया। वह तो उस उपद्रव का जो आज आविष्कार होगा, वह आविष्कार हम देख रहे हैं कि आपने किया है, इसलिए आपको भुगतना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं और हम लोग उस पशु को जिम्मेदार ठहराते हैं। तो ये सारी चीजें विचारनीय है, सोचनीय है। शुद्ध वायु रूपी वृक्ष कर्तनात् संकटापन्नो जायते। क्या है? सुबह 4 बजे 5 बजे, जितने दिन में गांव में लोग नहीं रहते उतने सुबह घूमने को निकलते हैं। क्यों? तो बोलते हैं फ्रेश हवा। क्यों फ्रेश हवा चाहिए आपको? इस प्रसन्न वायु में, शुद्ध वायु की जरूरत आपको क्यों? घर से निकलकर 6 किलोमीटर दूर गाड़ी पार्क करते और वहां से घूमने जाते हैं, आपको 6 किलोमीटर दूर घर से जाना पड़ रहा है। क्यों? शुद्ध हवा के लिए। अरे किसके कर्म है ये? हमने ही पेड़ काटे, हमें ही घर चाहिए, और घर में पेड़ हमें ही नहीं चाहिए। अपने लालच के कारण, अपने स्वार्थ के कारण हमें ये चीजें भुगतनी पड़ रही है। इस पेड़ को काटने के कारण वृक्ष कर्तनात् संकटापन्नो जायते शुद्ध वायु रपी। शुद्ध वायु भी संकट में आ गया है इस पेड़ को काटने के कारण। बच्चा बच्चा जानता है, बूढ़ा बूढ़ा जानता है, हर वस्तु बचपन में जब कभी पहले पढ़े तो हमें जब कभी वनस्पति पढ़ाया गया तो हमें सबसे पहले पढ़ाया गया कि वनस्पति यह शुद्ध वायु देता है। भूल गए हम हमारी प्राथमिक शिक्षा? अरे शुद्ध वायु पेड़ से मिलती है, यह बचपन में पढ़ाया था, भूलने के लिए नहीं, वह हमारे मन पर, हमने एक सुना था बचपन में, जो कुछ भी इंसान को पढ़ाया जाता है वह उसके मन पर कोरा जाता है, वह उसकी सोच में, रग रग में वह निर्माण होता है। इसलिए बचपन में पहले ही पढ़ा गया हमको क्या? तो वृक्ष जो है वह शुद्ध वायु होती है। इस पर्यावरण की रक्षा करे तो ही पर्यावरण हमारी रक्षा करेगा। भूल गया इंसान? इसका मतलब प्राथमिक शिक्षा हमारी कच्ची हो रही है, तो अवृष्टि बढ़ रही है। जंगल के पशु जो है शरण रहित होकर गांव में आकर उत्पात मचा रहे हैं। शुद्ध वायु भी पेड़ काटने के कारण
संकट में आ गई है। एवं ही स्वार्थान मानव ही विकृति उपगता प्रकृति एवं सर्वेशाम विनाश कर्त्री भवती। इस प्रकार स्वार्थांत मानव ही, स्वार्थ से अंधे होने के कारण इस मानव के द्वारा, इस लालची स्वार्थांत मनुष्य के द्वारा विकृति उपगता प्रकृति ही, जिस प्रकृति में विकृति निर्माण हुई है वह प्रकृति ही सबका विनाश करती बन रही है। अब निसर्ग ही आपका विनाश करने वाला है। शुद्ध हवा यह पर्यावरण का कर्तव्य है, यह प्रकृति का कर्तव्य है, लेकिन अपना कर्तव्य निभाने के लिए इस प्रकृति की रक्षा कौन कर रहा है? आप उस पर्यावरण को नष्ट करेंगे और उससे उम्मीद रखेंगे कि उसने हमें जिंदा रखना चाहिए। अरे जो कांटा बोएंगे तो कांटा ही निर्माण होगा। यानी जिस चीज को हम बोएंगे वही निर्माण होगा। तो हमने निसर्ग का नाश करना शुरू कर दिया, पर्यावरण का नाश करना शुरू करा, उसी के कारण पर्यावरण ने भी अब मनुष्य का नाश करना शुरू कर दिया। तो जिस मनुष्य के कारण इस प्रकृति में विकृति लाई गई है और इस विकृति निर्माण होने के कारण वह प्रकृति आज विनाश करती बन रही है, विनाश करने वाली हो रही है। पर्यावरण विकृति उपगते पर्यावरणे विविधाः रोगाः विषण समस्याश्च संभवन्ति। और इस विकृति आने के कारण पर्यावरण में विविध रोग उत्पन्न हो रहे हैं, भीषण समस्या निर्माण हो रही है। तत्सर्वमिदं चिंतनीयं प्रतिभाति। तो ऐसा लगता है ये सारी चीजें चिंतनीय हैं, ये सारी चीजें हमने विचार करनी चाहिए, ऐसी यह सारी चीजें हैं। तो हम लोग इसी पाठ को आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो और आप तंदुरुस्त रहें।